क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका पहला चैप्टर है नोमेनक्लेचर। इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो वैसे कंपाउंड जिसमें केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेंट हो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और वैसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है, द केमिकल रिएक्शन स्टडी ऑफ द नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी नेसेसरी। दिस चैप्टर बेस्ड ऑन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन कार्बन आइटम इज प्रेजेंट नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कम से कम एक कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉन एज हाइड्रोकार्बन। वैसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन डिफरेंस समझ में कि क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन के अलावे और भी बहुत सारे कंपाउंड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे, लेकिन हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप्स का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच हैविंग ऑल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम आर सिंगल। यानी जितने भी उसमें बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन, तो एल्केन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जितने भी एल्केन्स होते हैं उससे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एल्काइल ग्रुप जिसको हम डिनोट करते हैं R से। तो एल्काइल ग्रुप क्या है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया मीथेन CH4, अगर इससे हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो मिथाइल ग्रुप आ जाता है। इसमें एक बॉन्ड को भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये किसी भी अदर एटम या ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एक हाइड्रोजन कम हो गया इसलिए एल्केन से एक इसमें Cn+2 होता है, CnH2n+2 उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, रिमूव हो गया तो इसमें एक हाइड्रोजन हो गया। अब दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कम से कम दो कार्बन आइटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिसमें डबल होता है उसको हम एल्किन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ये कम से कम दो कार्बन से शुरू होता है, कम से कम इसमें एटलीस्ट दो कार्बन होना चाहिए, दोनों में, एल्किन में भी और एल्काइन में भी। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इन दोनों एल्किन और एल्काइन, एल्किन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। अब आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? द आइटम और ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन द हाइड्रोकार्बन नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन को छोड़कर जो भी दूसरा आइटम या ग्रुप होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में इसको हम समझ लेते हैं CH3CH2OH, इसका नाम है इथेनॉल। तो इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया ये, इसको हम कहते हैं ये इथाइल। इसमें ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया। इसमें जो बच गया OH, ये ग्रुप को ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH हो गया फंक्शनल ग्रुप। इस OH जिसमें भी OH होता है उसको हम कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, अच्छी तरह समझ गए हैं। दूसरा जैसे हो गया ये CH3C+O तो इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसमें केवल हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, ये 2 मिथाइल ग्रुप। और ये बीच वाला जो है, जो हाइड्रोकार्बन के अलावा दूसरा ग्रुप है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं कीटोन, जिसमें भी
डबल बॉन्ड O होता है, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें भी वैसे ही है। इस तरह जितने भी है, इस तरह के जितने भी होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के अलावा दूसरे ग्रुप या आइटम होता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको अलग अलग सेपरेटेड एस्टडी, जैसे एल्कीन्स। ऑलरेडी तो इसमें बेसिक चीज़ बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n एल्किन के लिए। एल्केन के लिए होता है CN, एल्किन है। अब है एल्कोहल, यहाँ से सेपरेटेड पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के पार्ट में आएगी। तो जनरल फार्मूला जैसे होता है एल्कोहल का CnH2n+1OH, ये R भी लिख सकते हैं। ये जो CnH2n+1 होता है ये एल्काइल ग्रुप है, इसको बता चुके हैं। जो R होता है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ये OH, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल अल्कोहल, और IPAC नेम होता है एल्केनॉल। IPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको कहते हैं यूपेक, शॉर्ट में इसको यूपेक IPAC नेम कहते हैं। इसका IPAC नेम है एल्केनॉल, जिसमें से एल्क का मतलब होता है कार्बन, और ये ऑल का मतलब हो गया। अगर इसको पहचानने के तरीके अगर नाम के रूप में दिया हुआ, इसको पहचानेंगे कि इसमें क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको नाम से जान सकते हैं। लास्ट में अगर ऑयल है तो समझो एल्कोहल है, एल्क है तो ये कार्बन की संख्या, ये एल्काइल ग्रुप है। CH3OH जिसमें N का मान है 1, कार्बन 1 है तो N का मान 1 हो गया। कार्बन की संख्या से N का वैल्यू फाइंड किया जाता है कि जितना कार्बन की संख्या उतना ही N की संख्या। ऐसे हम इसमें पुट करेंगे तो पूरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको स्ट्रक्चर ग्रुप में दिखा सकते हैं। इसको देखिए इस तरह से बॉन्ड दिखा सकते हैं। OH में ग्रुप में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको एक साथ भी लिखा जा सकता है, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपली उसके फार्मूला के फॉर्मेट में दर्शाया जाता है, स्ट्रक्चर को इसमें ब्रेक करके दिखाया जाता है कि जितने भी आइटम्स हैं किस तरह से बॉन्ड है। ये तो एल्कोहल इस तरह से ओरिजिन दिखा सकते हैं, ये प्रोपेनॉल हो गया, ये ब्यूटेनॉल हो गया, इस तरह से इथेनॉल, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RHCOOH। यहाँ H इसलिए दिए हैं क्योंकि एल्काइल ग्रुप के साथ इसमें हाइड्रोजन भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी पहले से ही एक कार्बन है, इसलिए डायरेक्ट इसमें हाइड्रोजन भी बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ बैठाए हैं HCOOH, जिसमें N का मान 0, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो इससे N का मान नहीं लेंगे, इसके अलावा इधर जो रहेगा उसमें N का मान लेंगे, तो इसमें N 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें पूरे में कंपाउंड में एक कार्बन, इसलिए इसको हम कहते हैं मेथोनिक एसिड, IPAC नेम। इसका IPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड। हाँ, कुछ का मार्केट नेम भी होता है जिस फॉर्मिक, इसको फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, और ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है। हाँ, इसमें एल्काइल ग्रुप हो गया, क्योंकि इसमें N का मान 1 बैठाए हैं, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया। तो इसमें एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन और फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन, तो टोटल 2 कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है एथ, इसके लिए ये टेबल याद रख सकते हो कि 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हैप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए